जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3199। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। सामान्य परिस्थितियों में वह 10 चालों का सामना करने में सक्षम होगा। हालांकि ये जिवेन की लापरवाह लड़ाई शैली ने उन्हें 10 चालों का भी सामना करने में असमर्थ बना दिया। वह पूरी तरह से मर गया। उसका शरीर फट गया और खूनी धुंध में बदल गया जो डाक प्रांत की जमीन पर गिर गया। उसकी आत्मा, जो पहले से ही बेहद कमजोर थी, तुरंत सूख गई। हालांकि ये जिवेन ने पाया कि डाक सम्राट के पतन के तुरंत बाद पूरा डाक प्रांत ढहने के कगार पर था। संपूर्ण डाक प्रांत का स्वर्गीय दाव धीरे धीरे ढहने लगा। कई कानून भी चिंताजनक दर से ध्वस्त हो रहे थे। ये जिवेन चौंक गया और तुरंत हिसाब लगाना शुरू कर दिया। जल्द ही उसे समझ आ गया कि क्यों। ये पता चला कि डाक प्रोविंस को बदलने के लिए इस्तेमाल की गई महान संरचना की असली मूल प्रेरक शक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं डाक सम्राट थे। उसके अलावा कोई अन्य कोर नहीं था जो पूरे डाक प्रांत को कवर करने वाले महान गठन को बनाए रख सके। कई वर्षों तक उन्होंने डाक प्रोविंस को बदलने के लिए गठन पर भरोसा किया था, जिससे डाक प्रोविंस का वातावरण डाक रेस के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो गया था। हालांकि उसी समय उनका पूरा शरीर भी इसी कारण से डाक प्रोविंस में विलीन हो गया। वह डाक प्रोविंस के हेवनली दाव का हिस्सा बन गया और डाक प्रोविंस के हेवनली दाव के उस हिस्से के संचालन को बनाए रखा। उनकी मृत्यु के साथ डाक प्रांत के कानून स्वाभाविक रूप से ध्वस्त होने लगे। ये जिवेन ने जल्द ही डाक प्रांत के वातावरण को बदलना शुरू कर दिया। महान संरचना को नष्ट करने और अंधेरे की अतिरिक्त शक्ति को बाहर निकालने के बाद डाक प्रांत की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ। बेशक ये सुधार केवल ये जिवेन के लिए था। उसके लिए डाक प्रांत अंततः स्थिर हो गया था। हालांकि अंधेरी जाति के लिए ये प्रलय के दिन के समान था। बाहर से सूरज की रोशनी चमक रही थी। सामान्य अंधेरे नस्ल के प्राणियों के लिए यह एक आपदा के समान था। एक क्षण में ही उनमें से बड़े बड़े भूभाग नष्ट हो गए। ये जिवेन का उन सभी को मारने का इरादा नहीं था। उसने अभी भी अंधेरी भूमि का एक हिस्सा छोड़ दिया है। हालांकि ये पहले जितना चरम नहीं था। पूरे डाक प्रांत में केवल एक ही डाक रेस थी। जब ये जिवेन डाक प्रांत के कानूनों को स्थिर कर रहे थे, तब कई डाक रेस विशेषज्ञ पहले ही उनके पास आ चुके थे। हालांकि वे ये शिवेन को मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे, लेकिन वे जल्दी ही मारे गए। ये जिवेन का सामना करते हुए उनके पास वापस लड़ने की कोई ताकत नहीं थी। उसी समय ये जिवेन की दिव्य भावना ने पूरे डाक प्रांत को कवर कर लिया। उसने अंधेरी जाति के छिपे हुए विशेषज्ञों को ढूंढ लिया और उन्हें एक एक करके मार डाला। वे सभी देव राजा और अर्ध सम्राट मारे गए। डाक कॉन्टिनेंट पर डाक रेस का शासन था। उनकी नींव पाषाण महाद्वीप की तुलना में अधिक गहरी थी। इस वजह से ये जिवेन विशेषज्ञों के अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने साधारण अंधेरी जाति के सदस्यों की जान बचाई थी। उसने उन्हें जीवित रहने के लिए पर्याप्त जगह दी थी। डाक प्रोविंस को शांत करने के बाद ये जिवेन मानव जाति के बूझोऊ पर्वत पर लौट आए। इस बीच थंडर लेक के कुलपति और नेता पहले से ही माउंट गुजो पर एकत्र हुए थे। वे ये शिवेन की वापसी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें ये जिवेन द्वारा डाक प्रांत को नष्ट करने के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। हालांकि ये जिवेन द्वारा शी परिवार की पैतृक भूमि को नष्ट करने और शी परिवार के पुनरुद्धार की आशा को नष्ट करने की खबर पहले ही पूरे थंडर लेक क्षेत्र में फैल चुकी थी। तो वे अवज्ञा करने का साहस कैसे कर सकते थे? यहाँ तक कि जिन लोगों ने अवज्ञा की, उन्हें पहले ही स्काई शेकिंग थंडर सम्राट द्वारा मार दिया गया था। स्काई शेकिंग थंडर सम्राट के अलावा थंडरलैंड के कई अन्य बड़े शॉट्स ने भी मानव जाति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्होंने देखा था कि कैसे ये जिवेन ने अपनी आंखों से 3 कुलों के विशेषज्ञों को मार डाला था। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से समझ गए कि वे ये जिवेन की तुलना में कुछ भी नहीं थे। इन लोगों के समर्थन से थंडर लेक क्षेत्र के जिन कुलों ने विरोध करने की कोशिश की थी, उन्हें थोड़े ही समय में उखाड़ फेंका गया था।
जैसे ही ये जिवेन माउंट बुझो लौटे, हर कोई उनका स्वागत करने आया। ये जिवेन ने थंडर लेक क्षेत्र के इन नायकों के प्रति उदासीन रवैया नहीं अपनाया, क्योंकि ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह अपना अमर वैभव पहले ही स्थापित कर चुका था। थंडर लेक क्षेत्र के इन नायकों को डराते रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। थंडर लेक क्षेत्र के नायकों ने पहले ही ये जिवेन को सौंप दिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आश्वस्त थे या नहीं, उन्होंने सही तौर पर विरोध करने की हिम्मत नहीं की। तीन जिन कुलों में प्रतिरोध करने की क्षमता और साहस था, वे या तो मर गए या घायल हो गए। बस उन्हें देखना ही उन्हें डर से कांपने के लिए काफी था। थंडर लेक क्षेत्र के नायकों का अभिवादन करने के बाद ये जिवेन ने उन्हें जाने के लिए कहा। केवल वज्र सम्राट ही पीछे रह गया। ये जिवेन ने थंडर सम्राट को अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि के बारे में बताया कि कैसे वह बिना किसी हिचकिचाहट के 7वें स्तर तक पहुंच गया था। यदि ऐसा कहा जाता है कि दूसरों के पास कुछ अंध अनुमान हो सकते हैं, तो ये जिवेन को रहस्यमय स्थान की मदद मिली थी। इसलिए वह अच्छी तरह से जानता था कि 7वें स्तर तक कैसे पहुंचा जाए। थंडर सम्राट के लिए ये अमूल्य खजाने थे। वह ये जिवेन से अलग था। ये जिवेन के पास पर्याप्त आधार का अभाव था, इसलिए उन्हें अपनी नींव बढ़ाने के तरीके खोजने पड़े। हालांकि वह कई वर्षों तक 6ठे स्तर के शिखर पर था, तो उसकी मार्शल शक्ति पहले से ही बहुत गहरे स्तर तक जमा हो चुकी थी। इसलिए उनके पास अवसर की थोड़ी कमी थी, और यहीं पर ये जिवेन उसकी मदद कर सकती थी। अगर कोई और होता तो ये जिवेन इतनी ईमानदार नहीं होती। हालांकि स्काई शेकिंग थंडर सम्राट अलग था। स्काई शेकिंग थंडर सम्राट ये जिवेन के नियंत्रण में था। वह सिर्फ एक विचार से स्काई शेकिंग थंडर सम्राट को मार सकता था। इसलिए ये जिवेन के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। जहां तक थंडर सम्राट की बचने की क्षमता की बात है, अगर उसकी खेती ये जिवेन के समान होती, तो यह असंभव था। भले ही थंडर सम्राट 7वें स्तर में प्रवेश कर जाए, फिर भी वह ये जिवेन की तुलना में बहुत कमजोर होगा। भले ही थंडर सम्राट एक दिन ये जिवेन के समान स्तर तक पहुंच सके, लेकिन थंडर सम्राट की गुप्त तकनीक इतनी सरल नहीं थी। इस वजह से ये जिवेन को बहुत आराम मिला। उन्होंने कोई बचाव स्थापित नहीं किया, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके विपरीत थंडर सम्राट जितना मजबूत होगा, उतना बेहतर होगा। ये सर्वोत्तम होगा यदि वह 7वें स्तर में प्रवेश कर सके। उस स्थिति में मानव जाति के पास 7वें स्तर के 2 विशेषज्ञ होंगे। तब स्थिति बिल्कुल अलग होगी। जहां तक मानव संप्रभु और फेगई कबीले की बात है, हालांकि उनके पास ये जिवेन द्वारा छोड़े गए बहुत सारे अनुभव और गुप्त तकनीकें थी, लेकिन उन्हें थोड़े समय में 7वें स्तर तक आगे बढ़ने के लिए नहीं गिना जा सकता था। वे केवल स्वयं पर भरोसा कर सकते थे। ये जिवेन की अनारक्षित शिक्षा प्राप्त करने के बाद थंडर सम्राट बंद दरवाजे के प्रशिक्षण के लिए थंडर लेक लौट आए। इसके बाद ये जिवेन ने मानव जाति की सेना को संगठित करने के लिए मानव संप्रभु और फेंगाई कबीले के साथ सहयोग किया। मानव जाति ने मूल रूप से लाइट कबीले को शांत कर दिया था और मानव प्रांत पर कब्जा कर लिया था। हालांकि अन्य 3 प्रांतों को अभी तक नहीं छुआ गया था। विशेषकर डार्क प्रोविंस और स्टोन कबीले, वे किसी नेता की स्थिति में नहीं थे। उन्हें यथाशीघ्र उन पर कब्जा करना होगा, अन्यथा यह अनिवार्य रूप से पड़ोसी प्रांतों की सेनाओं की लालची निगाहों को जगा देगा। उस स्थिति में मानव जाति वास्तव में दूसरों के लिए बलिदान हो जाएगी। इसके अलावा शी प्रांत में स्टोन कबीले के अलावा अन्य कबीले भी थे। वे उसी समय क्षेत्रों के लिए भी लड़ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि मानव जाति की सेना पहले ही शी प्रांत के बाहर आ चुकी है। जल्द ही ये जिवेन ने शी प्रांत में शेष कुलों को अपना आदेश पारित कर दिया। उन्होंने अपने नेताओं से आने और उन्हें सम्मान देने के लिए कहा। उनमें से 2 कुल ऐसे भी थे जिनकी रक्षा के लिए सम्राट तैनात थे। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उनके पास सम्राट भी थे। वे अपने क्षेत्र की रक्षा करने और शी प्रांत को स्टोन कबीले द्वारा पूरी तरह से कब्जा करने से रोकने में सक्षम थे। पहले तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रसिद्ध 4 प्रीफेक्चुरल गश्ती दूत उन्हें कोई फरमान सुनाएंगे।
हालांकि वे जल्द ही पूरी तरह से समझ गए कि क्या हो रहा था। ये पता चला कि 4 प्रीफेक्चुरल गश्ती दूत शी कबीले की पैतृक भूमि के विनाश के लिए जिम्मेदार थे। ये सोचकर कई लोग पूरी तरह से भयभीत हो गए। उनमें से कई लोगों ने शी कबीले की पैतृक भूमि की स्थिति को व्यक्तिगत रूप से देखा था। उन्हें कैसे पता नहीं चला कि स्थिति कितनी गंभीर है। इस वजह से उन्हें 4 प्रीफेक्चुरल गश्ती दूत की शक्ति का एहसास हुआ। जल्द ही न केवल शी प्रांत बल्कि डाक प्रांत का संपूर्ण परिवर्तन भी उनके कानों तक पहुंच गया। डाक कबीले के पूर्वज डाक सम्राट ये जिवेन द्वारा पराजित हुए थे। पूरे डाक कबीले के पास डाक प्रांत में केवल एक छोटा सा भूखंड बचा था। बाकी किए जिवेन द्वारा भूमि को बदल दिया गया था और सामान्य स्थिति में लौटा दिया गया था। ये खबर और भी चौंकाने वाली थी। डाक कबीला, जो स्टोन कबीले के बराबर शक्तिशाली था, रातों रात नष्ट हो गया था। उसके बाद थंडर झील पूरी तरह से मानव जाति के नियंत्रण में आ गई थी। थंडर लेक के कई विशेषज्ञ व्यक्तिगत रूप से ये जिवेन को सम्मान देने गए। ये खबरें एक के बाद एक आई, जिससे उनकी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा पूरी तरह से कुचल गई। इतने शक्तिशाली 4 प्रीफेक्चुरल गश्ती दूत के दमन के तहत इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास किस तरह के विचार थे। पूर्ण शक्ति के सामने वे बहुत कमजोर थे। जिन बड़े कुलों का विनाश हुआ था, उनकी ताकत मानव जाति से कमजोर नहीं थी। यहाँ तक कि पत्थर कबीले और अंधेरे कबीले भी मानव जाति से अधिक मजबूत थे। मगर इससे क्या, उनकी जाति को स्टोन प्रांत में एक बड़ी जाति माना जाता था, लेकिन मानव जाति की तरह एक राक्षस की तुलना में उनकी तुलना किसी भी तरह से नहीं की जा सकती थी। जल्द ही कुछ देर संघर्ष करने के बाद वे व्यक्तिगत रूप से ये जिवेन को अपना सम्मान देने आए। यहाँ तक कि 2 सम्राट भी अपवाद नहीं थे। वे भी सम्राट थे, लेकिन उनकी ताकत ये जिवेन से बिल्कुल भी तुलनीय नहीं थी। ये जिवेन के सामने ये लोग मानव जाति के लिए काम करने को तैयार हुए थे। ये जिवेन के उन्हें रहने देने के वादे के बदले में वे भविष्य में मानव जाति के अधीनस्थ बन जाएंगे। उन्हें किसी भी समय ये जिवेन द्वारा नष्ट किए जाने की चिंता नहीं करनी होगी। वे मदद नहीं कर सके, लेकिन चुपचाप राहत की सांस ली। जल्द ही ये जिवेन ने उन्हें वापस भेज दिया। उन्होंने शी प्रांत में मानव जाति के साथ सहयोग करने के लिए तुरंत अपने सैनिकों को संगठित किया। उन्होंने मानव जाति के अगुवा के रूप में स्टोन कबीले के शेष विद्रोहियों को घेर लिया। इस बिंदु पर ये जिवेन ने अंततः राहत की सांस ली। उनकी पिछली योजना पूरी तरह से पूरी हो चुकी थी। उन्होंने अकेले ही 4 प्रांतों में प्रतिरोध बलों को शांत कर दिया था। मानव जाति की बढ़ती प्रवृत्ति पहले से ही अप्रतिरोध्य थी। जब तक समय बीतने के साथ मानव जाति ने चारों प्रांतों में अपनी जड़ें पूरी तरह से जमा ली, तब तक उनके पास एक शक्तिशाली जाति की नींव थी। ये जिवेन को अंततः मार्शल क्रिएशन पवेलियन में जाने और 8वें क्षेत्र में प्रवेश करने का रास्ता खोजने के लिए कुछ समय मिल सका। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।